ये सब भक्त लोग जो हैं। हरि बोल, आवाज आ रहा है? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ बैठाया, मैं इस काबिल नहीं हूँ, है ना। और मैं लेकिन यहाँ पे बैठा हूँ इसलिए कि मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भक्त का जो संग होता है बड़ा दुर्लभ होता है। शास्त्र में बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता जी। करोड़ों जन्म जब हम भटकते हैं तब कोई एक भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको गुरु और कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। तो हम सब यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं बहुत भाग्यशाली हैं कि कम से कम भक्तों का संग मिला है इस जगत में, जहाँ हर कोई मान लीजिए भोग विलास की वस्तु के पीछे भाग रहा होता है। वहाँ पे हम संडे के दिन सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे गृहिणी हो या जॉब पे जाने वाले व्यक्ति हों, 6 दिन पूरा काम करते हैं तो प्रयास करते हैं कि थोड़ा संडे लेट उठें, है ना। संडे को थोड़ा लेट तक आराम करें और उस संडे को मान लीजिए सुबह का टाइम हम मिलके भगवान का स्मरण करते हैं और भक्तों के बीच आते हैं। ये दिखाता है कि भगवान का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त है। अब हमारे प्रयास में थोड़ी कमियां हो सकती है क्योंकि हम मनुष्य हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, खासकर 4 कमियां हर इंसान में होता है। तो मैं बेसिक की जनरली बेसिक की बात करूंगा तो ताकि लाइक जो अनुभव है वो मैं बात करूंगा, जो अच्छे अनुभव नहीं है वो मैं चूँकि बड़े वैष्णव लोगों को बोलने का, प्रभु जी के कृष्णदेव प्रभु वो सब बोल सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी। मैं तो थोड़ा अभी भी सीख ही रहा हूँ। ये जगह था, मैं करीब कॉलेज में पढ़ाई करने गया था दिल्ली, तभी भक्ति में आ गया था। 2000 में आया था। तो ऑलमोस्ट समय तो देखा जाए तो 24 साल बीत गया, आधा से अधिक उम्र मेरा बीत चुका है भक्ति में। लेकिन समय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपकी निष्ठा कितनी है। तो मेरी निष्ठा अभी भी थोड़ा मैं सीख रहा हूँ। 2 जी लोग हैं जो बचा लेते हैं भगवान। तो मेरा मुलाकात डॉक्टर राजन सर से हुआ। ये पहले उधर रहते थे, परमिला श्रीवास्तव रोड के साइड। तो मुझे किसी भक्त ने बॉम्बे में बोला था कि वहाँ 2 भक्त हैं, एक डॉक्टर मुकेश हुए। तो इनके बारे में नहीं पता था। मैं डॉक्टर मुकेश जी से मिलने गया क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कोई भक्त मिले मुझे बेगूसराय में। इनसे मिलने गया तो वो इनका पता बताया, मैं इनसे मिलने गया। फिर इनकी जो भक्ति के प्रति तीव्रता थी, निष्ठा अद्भुत। मतलब मैं बेगूसराय में अभी तक इनके जैसा भक्त अभी तक मिला नहीं। फिर इन्होंने उस समय ये घर इधर बना रहे थे, उस समय वो नया ज़मीन ही लिए, घर नहीं था उसमें। तो नींव डालने वाले थे। तो मैं कार्तिक में आया हुआ था, दीपावली में उस समय आता था, छठ और दीपावली। तो हमारा दामोदर अष्टम होता है। तो मैंने बोला प्रभु जी एक इच्छा है हमारी, थोड़ा हम क्यों ना यहाँ दामोदर दीप जलाएं और दामोदर अष्टम करें। तो उस समय हमने पहली बार दामोदर जी का यहाँ पे इनके घर के उस समय ज़मीन था, उसी समय दामोदर जी का दीप जलाया और दामोदर अष्टम किया। तो भगवान कहते हैं देखिए कि हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। तो भगवान ने ये प्रमाण दिया फिर से कि हमने बस एक छोटा सा दीप दिखाया दामोदर जी को, दामोदर स्वयं यहाँ प्रस्तुत हो गए। देखिए भक्त हो गए, इतने सारे भक्त भक्ति कर रहे हैं, यहाँ ही होता है। ये दिखाता है कि हमें कभी भी हतोत्साहित भक्ति में नहीं होना चाहिए। कभी समय हो सकता है कि हम मान लीजिए बहुत तीव्र रहेंगे भक्ति में, या कभी हमारा प्रयास थोड़ा नीचा हो जाएगा, तो मन में ये नहीं रखना चाहिए कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि हमारे हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है। तो ये चीज़ मुझे आज जब मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ तो मुझे वो दिन याद आता है। मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि बेगूसराय में बैठ के मैं भक्तों के बीच, है ना, कीर्तन करूँगा। इसको भले 24 साल लग गए, है ना, लेकिन एक और इच्छा थी मेरी कि जगन्नाथ रथ यात्रा हो बेगूसराय में। तो प्रभु जी ने भी जगन्नाथ रथ यात्रा करके एक बार पूरा बेगूसराय में दिखा दिया। तो मेरी हर इच्छाओं को भगवान, और मैं चूँकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, मुझे शास्त्रों का ज्ञान ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं
बिहार बेगूसराय में कभी उस तरह का प्रवचन मैंने नहीं किया कभी सामने, लेकिन इच्छाएं कुछ जरूर थी कि भक्त यहाँ आए भक्त, तो मेरी हर इच्छाओं को भगवान डॉक्टर राजन के थ्रू उनके पूरा करते चले गए। तो मैं इस शुभ अवसर का आप लोग को मैं बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सब भक्ति में आगे बढ़ें, आप सबको भक्तों का संग ऐसे ही मिलते रहे। कठिन है क्योंकि भक्त का संग माहौल नहीं मिलता है, परिस्थितियाँ नहीं होती है, काफ़ी संघर्ष होता है, लेकिन उसी संघर्ष में हमारी निष्ठा का पहचान भी है। जब संघर्ष होता है तब हम देखते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है कि ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन कैन बी सीन हाउ ही टॉलरेट द एडवर्स कंडीशन। तो हमारे जीवन में जितनी कठिनाई, द्रौपदी के जीवन में कठिनाई आई, पांडव के जीवन में कठिनाई आई, तो कई लोग मतलब सोचते हैं भक्ति मतलब क्या है, मेरे जीवन में सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा नाम है हरि, मैं पहले हरता हूँ, हर चीज़ हर लेता हूँ। तो कई बार लोग को संशय होता है, कोई छोड़ना नहीं चाहते, आज के डेट में कौन छोड़ना चाहता है। देखिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है एक कट्ठा ज़मीन के लिए, एक कट्ठा तो बहुत दूर की बात है, एक धूप की ज़मीन। मैं पिछले साल गांव आया हुआ था, तो मैं गांव में देखा एक मेरे एक अंकल हैं, चर्चा लगे वो राजनीति में, तो थोड़ा पंचायती उंचायती करते रहते हैं, तो मुझे बुलाया, बोले चलो एक बार तुमको भी दिखाते हैं पंचायत। हमको ले गए, तो हम देखे वहाँ पे दो व्यक्ति में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है 5 इंच का दीवार, मात्र 5 इंच का दीवार, और उस 5 इंच में झगड़ा ये हो रहा है कि 2.5 इंच मेरा 2.5 इंच तुम्हारा। तो मेरे लिए उस शॉकिंग चीज़ था कि मैं तो सोचता था, लोग कहते हैं बॉम्बे दिल्ली में ही छोटा छोटा घर होता है, तो मैं बिहट में देख रहा हूँ कि भैया 5 इंच दीवार के लिए झगड़ा हो रहा है और भी 2.5 इंच के लिए। तो जब मुझे अंदर गया मैं देखने के लिए, तो मेरे लिए मतलब कैसे लोग रह रहे हैं, ना मतलब रोशनी आ रही है, ना हवा का जगह है, और इतनी छोटी सी दीवार के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अब बताइए वैसे लोगों को भगवान कहेंगे मैं तुम्हारा सब चीज़ हर लूँगा, कैसे भक्ति करें। जो 5 इंच का दीवार हम नहीं छोड़ सकते, वो हम जीवन कैसे छोड़ सकते। तो सब चीज़ करना आसान होता है, वैष्णव बनना आसान नहीं, कठिन। लोग कहते हैं भक्ति सरल है, भक्ति आसान नहीं, दोनों में अंतर है। सरल होना और आसान होना में अंतर है। सरल मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ आसानी से कर सकते हैं, आराम से, डिस्कम्फर्ट भी है, परेशानी भी है, गर्मी भी है, पंखा चला के आप कहीं भी जप कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है कि सुबह ही नहाओ, पहले ये करो वो करो, जब भी माला उठाइए आप कहीं भी जप कर सकते हैं, ये सरल हो, है ना। लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि जब भगवान का नाम लेने लगेगा तो आपके मन में तरह तरह के सवाल उठेंगे। अरे आज मेरा ऑफिस है, आज मेरा ये है, आज मेरा वो है। आप जाएंगे तो, जबकि सरल है जप करना, लेकिन आसान नहीं होता। तो भगवान कहते हैं मेरा नाम है हरि, मैं सब चीज़ हरि हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई अगर मेरे शरण में रहता है तो मैं उसका दास हूँ। तो हटते हैं क्या भगवान, हटते हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं कि हमारा घर हर लेते हैं, ये परिवार। भगवान कहते हैं भक्ति में जो बाधा बनेगा वो चीज़ मैं हरूंगा। तो भक्ति में बाधा क्या बनता है, समाज, कभी कभी परिवार, धन दौलत, जॉब, बहुत सारा चीज़ बनता है। तो भगवान को अगर वो भक्ति में बाधा बन रहा है तो उसको हरना शुरू करें धीरे धीरे। और अगर हम स्वेच्छा से दिखाते रहते हैं, उसको स्वीकार करते रहते हैं, तब भगवान इतना सारा चीज़ देते हैं। जैसे आप देखेंगे ध्रुव महाराज के स्टोरी में आप देखेंगे तो उनका स्टोरी क्या है, साधारण सा बालक था, पिता के गोद में बैठने गए। एक साधारण इच्छा था, कोई बड़ा इच्छा नहीं था कि हम पिता के गोद में बैठेंगे, लेकिन उनकी सौतेली माँ थी, वो बोले कि तुम उतना भाग लेके नहीं आया जो उस पर बैठेगा, पहले तुम मेरे कोख से पैदा हो तब उस पर बैठेगा। तो सोचिए कितना बड़ा बात बोले। अब उनके कोख से पैदा लेने के लिए पहले उनको मरना पड़ेगा और दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब न उनके कोख से पैदा लेंगे। तो इतनी साधारण सी चीज़ की प्राप्ति के लिए उनको इतना बड़ा कंडीशन डाला गया, है ना।
कि तुमको मेरे कोख से पैदा लेना। तो नारद वो गए नारद मुनि के पास, और वो छोटे बालक थे। नारद मुनि उनको बोले बच्चे हैं, पहले बहलाए उनको बहुत तरह से कि मान जाए। बोले नहीं, मुझे यही पाना है। उन्होंने किसी ने बोला विष्णु जी से, क्योंकि उनको इच्छा था कि मुझे वो गोद में बैठना है, वो उस इच्छा से लेके गए, है ना, तो मुझे वैसा जन्म मिले। लेकिन जब वहाँ गए और भगवान की साधना में लीन हो गए, तो भगवान साक्षात जब दर्शन देते हैं तो क्या मानते हैं? तो कुछ नहीं मानते। वैसे ही जब हम जप करते हैं, भक्तों के बीच जप करते हैं, तो भगवान का नाम याद करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, तो हमारा हृदय का शुद्धिकरण। चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावा। चेतो दर्पणम, चित्त मतलब हृदय, दर्पण मतलब आईना। अभी उस चित्त में जो है काम और लोभ क्रोध लालच का धूल मिट्टी जमा हुआ है, उसमें हमको भगवान नहीं दिखते हैं। लेकिन जब भगवान का नाम का हम जप करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध, धीरे धीरे शुद्ध होता है। तो फिर हम इस जगत में रहते हैं, तो उस जगत में रह के भी जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, उससे हम वो काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम विरक्त उसको छोड़ देते हैं। दोनों विरक्ति में अंतर होता है। विरक्ति होना और भाग जाना, छोड़ के भाग जाना। जैसे अर्जुन भी युद्ध लड़ रहे थे, शुरू में बोले मुझे राजपाट नहीं चाहिए, कोई राजा नहीं चाहिए, तो बहुत लोग समझेगा कि वो कायर है ना, भाग रहे, लेकिन वो कायर नहीं। उनके हृदय में दया है। एक भक्त के हृदय में दया हो, तो वो दया बस बोल रहे थे कि मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए। कई बार हमारे जीवन में भी ये अवसर आता है ना। कई लोग बोलेंगे अरे भक्त होके तुम इतना पीछे क्यों पड़ा है ना, जॉब में हुआ ये कुछ मिला, क्योंकि उनको रहता है कि जैसे अर्जुन बोले ऐसे ही भी कह दे, है ना, सब चीज़ छोड़ दे। लेकिन कृष्णा इसको रेकमेंड नहीं किया। लेकिन फिर भी आप देखेंगे शुरू का 4 अध्याय तक जो है, शुरू में अध्याय में सिर्फ अर्जुन ही बोले, कृष्णा कुछ नहीं बोले। हम ये नहीं करें, हम नहीं करेंगे, लेकिन कृष्णा कुछ भी नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बताइए। वो तो सखा थे, प्रेम था उनसे, बचपन से साथ थे, तो पहला लाइन में उनको करेक्ट करना चाहिए, है ना। क्यों नहीं किए? इतना इंतजार क्यों किए? क्यों किए बताइए आप। रिजर्वेशन रख रहा था अपना। आप बताइए। तो मतलब ये मतलब अगर शुरू में सब बता देते तो पूरा जो गीता में जो भी मतलब प्रश्न जो हमारे अंदर आता है, तो वो हमको पता कैसे चलता? मतलब वो तो अर्जुन लोग के शाखा थे, तो अगर भगवान तो चाहते तो उनको युद्ध भी पहले। जनरली लोग तो उम्मीद करते हैं कि मान लो मुझसे जो प्रेम करता है वो मेरा समस्या को अपने आप समझ जाएगा। घर में पति पत्नी का होता है, देखिए पत्नी क्या कहती है, समझती है मेरा पति हर दुख मेरा अपने आप से समझता है ना, मेरा दुख समझता नहीं है मेरा पति। या पति कहेगा मेरा दुख पत्नी नहीं समझती, कहता है। तो जनरली लोग ये उम्मीद क्यों रखते हैं ना कि कोई हमसे प्रेम करता है तो बिना बोले मेरा प्रॉब्लम समझ और उसका सॉल्यूशन करे, है ना। तो कृष्णा तो सखा थे, तो इतना इंतजार करने क्या जरूरत था? पहले ही बोल देते तुम ये करो, है ना, लेकिन नहीं बोले ना। क्यों? इसका कारण क्या है? हम क्या समझते हैं अपने जीवन में, उसको कैसे उतारें? आप बताइए। कृष्णा कहते हैं तद विधि प्रेनिपाते न परिकृष्ण, ज्ञान लेने का तरीका बताते। तो भगवान हर चीज़, हर उदाहरण को, हर चीज़ को एक उदाहरण से सीखता है, क्योंकि कलयुग में लोग मंदबुद्धि, भगवान जानते थे हर चीज़ में उदाहरण ढूंढेगा कि भैया ऐसा बोले भगवान तक कहाँ है। तो इसलिए वो दिखाए कि जब तक आप सरेंडर नहीं हो, प्रश्न नहीं पूछो उस भाव से, तब तक हम आंसर नहीं। और दूसरा एक और गीता में कृष्ण ही बोलते हैं, टू द डिग्री वन सरेंडर अस टू मी, टू दैट डिग्री आई रिवील टू यथा। तो सेम चीज़ है, वो हम अर्जुन के थ्रू हमको दिखाना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान, समस्या है अगर, हमको इस तरह समाधान मिलेगा, हमको उनको समर्पण होना पड़ेगा।
उनसे प्रश्न पूछना पड़ेगा, उनसे नॉलेज लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे शुरू में जब कहे, लेकिन कृष्णा कह सकते थे कि हाँ ठीक है ये माया है, तुम पैसा लेके क्या करोगे, लेकिन कृष्णा कहते हैं इट्स योर ड्यूटी, ये आपका धर्म है, धर्म आपको करना ही चाहिए। आप नहीं भी करोगे तो मैं तो ऐसे काल के रूप में मैं तो सबका संहार करूँगा, टाइम के रूप में तो भगवान सबका संहार करते हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए बच्चा जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है और बड़ा होकर बूढ़ा होता है, उसके बाद मृत्यु, ये उसका काल के साथ वो चक्र होता है। भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते, वो आपके कर्म के अनुसार वो चीज़ आपको मिलता है, भगवान उसमें इंटरफेयर बिल्कुल नहीं, प्रकृति में भगवान इंटरफेयर नहीं, इसलिए बता। तो वो चीज़ दिखाने के लिए हम सबको कि हमारे जीवन में कभी भी समस्या है, इस रूप में भगवान को अप्रोच करें या भगवान के भक्त को अप्रोच करें और उनसे हम अपनी जानकारी लें हमको क्या करना है। इसलिए भगवान वो कहते हैं कि आप अपने धर्म को निभाओ, और धर्म निभाओगे आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, नाम होगा। मैं तो करने ही वाला हूँ, आप करोगे तो लोग आपको जानेंगे। इसलिए भगवान ने ये चीज़ बताया। गीता जो है, गीता हमारा मैनुअल है, मतलब कोई आप मशीन खरीदते हैं तो मैनुअल होता है, चलाने का तो पैसे भी चला सकते हैं, R&D करते रहिए, ये बटन दबाइए वो बटन दबाइए तो चल जाएगा, लेकिन वो क्या है R&D करते हैं, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत हो, लेकिन मैनुअल में भगवान ने लिखा है कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ बताया है ना। 3 तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण तक हम सबको गीता का पाठ करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने देखेंगे प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रमोट किया है गीता का। अभी हमने कुछ समय पहले कृष्णदेव प्रभु के द्वारा हमने जेल में 100 गीता डिस्ट्रीब्यूट कर 2 जेल में। क्यों जेल में क्यों डल पाए? आम जनता, हम लोग भी जेल में ही हैं, कैदी ही हैं, लेकिन वो ऑफिशियल कैदी हो गए थोड़ा, उनको क्यों दिया गीता? आप बताइए, उनको गीता क्यों दिया? उनको गीता का क्यों जरूरत? सबसे ज़्यादा जरूरत उनको, जरूरत हम लोग को भी है, ऐसा नहीं है, हम लोग से ज़्यादा उनको जरूरत। प्रभु जी, जो सबसे ज़्यादा जब सफरिंग आता है ना, तभी भगवान का नाम याद आता है। तो वो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपराध किया है, उनको पता रहता है कि हम मतलब क्योंकि है तो मतलब अंदर में सबके परमात्मा विराज करते हैं। उनको फिर जब वो जेल में रहते हैं तो उनको मतलब अगर थोड़ी भी अनुभूति हो, अपना वो चाहें कि हमको, ऐसे तो ऑफिशियली तो उनको कैदी का ठप्पा लग चुका है, उनको फिर उससे बियॉन्ड जाने का, अपने बॉडीली कॉन्शियसनेस से बिल्कुल कृष्णा हो सूर्य समान, माया हो अंधकार, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया राधिका। माया, हम सब, माया मतलब क्या होता है? माँ मतलब यह, देश मतलब या मतलब देश, माँ मतलब जो हम देख रहे हैं वो है नहीं, ठीक है। वो लोग जो ऐसा चीज़, कोई मान लीजिए किसी का मर्डर करके गया या कुछ करके गया, उसको नॉलेज नहीं है कि इसके करने के बाद हमको क्या हो, वो कर रहे है ना। तो अब उसको इस गीता के थ्रू उसको ज्ञान हो, शरीर क्यों मिला, शरीर का उद्देश्य क्या है, तो जब वो उद्देश्य समझेगा तो वो गलती फिर से दोबारा नहीं करेगा, है ना। तो उस गलती को हम रिपीट ना करें, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान मतलब एक साधारण ज्ञान है, भगवान के द्वारा ज्ञान दिया हुआ, क्योंकि हम सब अर्जुन हैं, हम सब कन्फ्यूज हैं, हमारे सबके जीवन में वो सब परेशानी है। जो अर्जुन के जीवन में परेशानियाँ थी हमारे भी जीवन में, है ना। कोई मान लीजिए बचपन से कोई उनका हिस्सेदार को उनके साथ समस्या किया, किसी का परिवार में हो गया, किसी का कुछ समस्या बनी हुई, लेकिन उस समस्या का समाधान डॉक्टर नहीं दे सकता। डॉक्टर आपके शरीर का इलाज कर सकता है, लेकिन आपके मन का नहीं। तो भगवान जो है उसका रूट कॉज को दूर करते है ना। इसलिए गीता का ज्ञान जरूरी है। और इसलिए जो गलती लोग ज़्यादा करते हैं, कली जो जेल में है उनको ज़्यादा ज़रूरत होता है फिर से दोबारा आए। कई बार देखिए लोग बदले की भावना से जाते हैं, देखो वो हमको जेल भेज दिया, हम जेल से निकलेंगे तो उसको पूरा परिवार को नाश कर देंगे, ऐसे बदले से जाते हैं। तो मान लीजिए वो तो फिर चेन बना रहा है,
एक गलती करके गया, फिर निकलेगा, फिर बनाएगा, फिर जाके घुसेगा, उसका तो चेन बना हुआ, उसे तो बाहर आ ही नहीं पाएगा। तो चेन को तो तोड़ना है कहीं कहीं, तो चेन को तोड़ने के लिए तब भगवान ये बताया। इसलिए अर्जुन को जब बोले धर्म की वो करने के लिए, तो एक शर्त रखे, बोले ये मेरे लिए करो, ये शर्त रखे। वो युद्ध लड़ने बोले, अलाउ किए, लेकिन एक शर्त रखा है, मेरे लिए करो। क्यों रखा मेरे लिए करो? अब हम भगवान के घर में भोग क्यों लगाते हैं? हम क्यों भगवान भोग लगाते हैं, आप बताइए। भगवान बोले ना गीता में, यद करो से यद जो से तदासी यद तपस्या से कम यद तप करो सब मदद करो। जो भी करना है मुझे अर्पण करके करो। और यज्ञ शिष्टासिना संतो मुचते सब। हम भगवान को जो बिना अर्पण किए हम कर, जो सब कुछ तो भगवान का ही है, और हम लोग क्या है, मतलब जो उनका है हम समझ रहे हो हमारा है। एक प्रकार से भगवान से हम चोरी कर लिए। तो जो बिना उनको बिना अर्पित करे हम खा रहे हैं, तो हम पाप खा रहे हैं। तो वही है कि मतलब हम जो भगवान से अलग हो गए, हम भूल गए कि भगवान से हमारा क्या रिश्ता है, सब उन्हीं का है। तो वही ज़रूरी है हमको समझना। मतलब हम भी चोर है ना, हम चोर है ही ना, तो चोर को सजा मिलता है, कर्म विकर्म वाला चोर को सजा मिलता है ना। इसलिए भगवान को भोग जब लगाते हैं, वहाँ भोग लगा के हम प्रार्थना करते हैं। फिर प्रसादम लेते वक्त भी हम प्रसादम महाप्रसाद है गोविंद को, क्योंकि हम भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान हम अपना जीवन जीने के लिए ये मजबूरी में हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए आप इसको स्वीकार कीजिए और हमको आप प्रदान कीजिए। तो वही पहले जब भगवान को लगाते हैं भोग हो जाता है, भोग रहता है, और जब बाद में ऑफर होकर आता है तो प्रसाद होता है। हम प्रसाद ग्रहण करते हैं क्योंकि हमारा जो सिंफुल लाइफ है, सिन, वो हमारा कमता चला जाए। खाली प्याज लहसुन खाना महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे कि हम भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम भी मीट मछली नहीं खाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑफर नहीं कर रहे हैं, आपको सील लग ही रहा है, पाप लग ही रहा है, चाहे आप प्याज लहसुन खाइए या न। फल तो खा रहे हैं ना, तो उसमें कीड़ा नहीं रहता है। खाना बना रहे हैं, बिजली से कीड़ा नहीं गिरता है, तो हत्या हो ही रहा है ना। आपको अगर पाप से बचना है तो आपको भगवान को भोग लगाना, ये आदतें डालनी है ना। तो इसीलिए वो जो कर्म है, कृष्णा अर्जुन क्या कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे। अगर वो मर्डर कर रहे हैं और भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो मर्डर सिन हो, वो एलिवेट नहीं करेगा। इसलिए आप देखिएगा सेना जब मर्डर करती है उसको परमवीर चक्र मिलता है, और हम लोग आप लोग मर्डर करेंगे तो 20 वर्ष हो जाता है, आजीवन कारावास हो जाता है। क्यों हो जाता है? दोनों तो मर्डर ही है ना, वो ऑथराइज है। उसी तरह कृष्णा ने ऑथराइज किया अर्जुन कि तुम करो लेकिन मेरे लिए करो। और कई बार लोग यहाँ कह सकते हैं कि क्या किया हमने, हिस्सेदार को जमीने के लिए तो मारा। वो तो कृष्णा भी बोलते हैं अर्जुन को मार दो हिस्सा के लिए, लेकिन वो महाभारत युद्ध हिस्सा का युद्ध नहीं है। अगर हिस्सा का युद्ध रहता तो कृष्ण 5 गांव के लिए क्यों तैयार हो गए? वो तो बराबरी पे तैयार होते ना, बराबर का अधिकार था पांडव का, तो कृष्णा कहते आधा आधा लो, तो 5 गांव के लिए क्यों तैयार हो गए? क्योंकि ये महाभारत धर्म युद्ध है, ये कर्म युद्ध नहीं है कि हमारा जमीन वो ले लिया तो उसको 2 धूल जमीन के लिए हम मर्डर कर देंगे तो हम भी महाभारत का अर्जुन हो गए। नो, हाँ बिल्कुल। उसी तरह हम जब जॉब भी करते हैं, किसी तरह का नौकरी भी हम मान लीजिए करते हैं, तो हमको बहुत तरह का समस्या है उसमें। हमारा गोल हमेशा यही रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसलिए गीता का ज्ञान जरूरी है। जब आप गीता पढ़ेंगे और भक्तों से सुनेंगे, सवाल करेंगे, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तब आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आएगी, संबंध में समस्या आएगी, है ना। कि मान लीजिए कोई रहेगा, दो व्यक्ति आएगा और एक अपना रहेगा एक पराया रहेगा। आपका अपना आदमी उसके साथ गलत किया। अगर आप ये सब ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, आप सोचिएगा अरे ये तो मेरा अपना है, उसको क्या करें, आप उसके साथ अन्याय कीजिए।
लेकिन जब आप गीता का अध्ययन कीजिएगा और जीवन में उतारिएगा, तब आपके मन में ये आएगा सवाल कि भले मेरा अपना आदमी हमको पसंद करे या ना। स्वयं कृष्णा को कोई कौरव पसंद नहीं करता, जबकि कौरव भी रिश्तेदार ही थे, है ना। पांडव कुंती अगर बुआ हुई कृष्णा के, तो कौरव के भी तो हुए, लेकिन कौरव उनको पसंद नहीं करता था। क्या है? क्योंकि वो न्याय कर रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में गीता का ज्ञान जरूरी है, और तभी हम भगवान को समर्पित हो पाएंगे। और डे टू डे लाइफ में उनको क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे व्यवहार करना है, ये मैनुअल है हमारे लिए। तो इस तरह से भक्त के संग में आना चाहिए और हम लोग को अपना अनुभव शेयर करना चाहिए, डिस्कशन कर। शास्त्र का नॉलेज मतलब पंडित बनना नहीं। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म जानीति इति स ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण। ये पूजा पाठ तो सेकेंडरी, पहले हम ब्रह्म को जान। ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो वो जान रहा है ब्राह्मण, वो कास्ट से हो चाहे नहीं, लेकिन वो ब्राह्मण, तो हमें भक्ति करके भगवान को ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। भगवान को हर समय सुबह उठने से पहले, सुबह उठने के बाद धरती माँ को प्रार्थना करना चाहिए कि हे धरती माँ, आपने मुझे, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि उस पैर का उपयोग मैं सही ढंग से करूँ। और सोने के से पहले भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मुझे एक दिन जीवन दिया। मैं जो भी कुछ किया, अच्छा या बुरा, अगर कुछ गलत किया तो मुझे क्षमा करें। जब ये सब छोटी छोटी आदतें हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम भगवान के हर चीज़ के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। हमारे जीवन में कष्ट भी आएगा तो हम ये समझेंगे कि कष्ट, जैसे डॉक्टर होता है सर्जरी करता है, तो उस समय पेशेंट को और उसके संबंधी को बहुत दर्द होता है, लेकिन जब सर्जरी हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका बीमारी दूर हो जाता है। तो पेशेंट को भी फायदा होता है, उसके संबंधी को भी फायदा होता है। उसी तरह कई बार हमारे जीवन में दुख आते हैं, लेकिन हम दुख से परेशान हो जाते हैं, भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, लेकिन वो दुख हमारे किसी सुख का कारण बनने वाला है, ये भी 100% गारंटी है। तो भगवान से नहीं समझ आए, जैसे अर्जुन को समझ नहीं आए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भगवान को समर्पित हो, बोले हे प्रभु, मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकता। तो कृपया करके आप मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे क्या करना चाहिए। तो अर्जुन हमें दिखाते हैं कि हमारे भी जीवन में जब कोई कठिनाई आए, कोई परेशानी आए, जब हमको कुछ समझ ना आए, मन विचलित होने लगे, हमको भगवान के शरण में जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे रास्ता दे। और 100% भगवान हमारे दिल में 24 घंटा 7 दिन रहते हैं। भगवान, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन वो हमें सुन भी आज भी रहे हैं। जब हम उस तरह से शरण में जाते हैं तो भगवान हमको सुनते हैं और फिर वो रास्ता दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वंश एक बार और सब बड़ी